नमस्कार, धन्य निरंकार दोस्तों, स्वागत है आपका योग सुकून विद रीतू के। आज है हमारे 30 डेज़ योगा चैलेंज का डे 20 फुल बॉडी फैट लॉस योगा चैलेंज। सिर्फ 10 मिनट रोज़ निकाल कर ये आसन करेंगे तो पूरे शरीर की चर्बी घटेगी, मेटाबॉलिज्म कम होगा, शरीर हल्का और दिमाग पॉजिटिव बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जुड़े रहिए योग सुकून विद रीतू के साथ। आसन पर बैठ जाएं, पद्मासन करेंगे। अपने हाथों को आपस में क्रॉस करके उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की ओर खींच दें। योगा से पहले वार्म अप हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है इससे और पूरे शरीर में ऑक्सीजन एनर्जी फ्लो बेहतर करता है, जो हमारे योगा करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। साइड में थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, दूसरी साइड भी सेम क्रिया करेंगे। सामने की ओर अपने हाथों को खींचेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, कंधे एकदम सीधे। कंधों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप इस और जब साइड में हम झुकते हैं तो हमारे साइड्स के फैट पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। दोनों तरफ करेंगे। ये हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग है, इसको सभी लोग आराम से कर सकते हैं। पद्मासन लगाने का प्रयास करा करें साधक। पद्मासन में बैठने से आपके शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे और अपने पंजों को, पैरों के पंजों को रोटेट करेंगे 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जकड़न स्टिफनेस दूर होती है, मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। जब आपके मसल फ्लेक्सिबल होते हैं तो योगा करने में आसानी होती है और इंजरी से बचाता है आपको। कोई भी चोट लगने का खतरा कम हो जाता है जब आप हल्का फुल्का वार्म अप कर लेते हैं योगा आसन से पहले। अब हम यहीं से नौका पोज करेंगे। नौका पोज अपने पैरों को थोड़ा सा आसन से ऊपर की ओर उठाकर रखेंगे और अपने हाथों को भी पैरों की दिशा में खींच देंगे। आपका पूरा बॉडी आपके हिप्स पे रहता है। नौका आसन के जो फायदे हैं, पेट की चर्बी को कम करता है, कोर मसल्स को इंगेज करके बेली फैट को रिड्यूस करता है, एब्स और कोर को स्ट्रांग बनाता है, एब्डोमिनल मसल को भी टोन करता है। इसलिए इस आसन में जितनी देर आपकी क्षमता है आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रुक सकते हैं और इसमें हर दिन प्रैक्टिस करने से आप 1 मिनट 30 सेकेंड 40 सेकेंड या 1 मिनट 2 मिनट भी रुक सकते हैं। इससे आपके पेट पे एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। डाइजेस्टिव मजबूत होता है, पेट पर दबाव आने से डाइजेशन बेहतर होता है। वापस आ जाएंगे, अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। आप ध्यान रखिए कि किसी भी योगा आसन में उखड़ी हुई सांसों के साथ आपने दूसरा आसन नहीं करना है। अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करना है, फिर दूसरा आसन करना है। यहीं से करेंगे प्लैंक पोज। प्लैंक पोज सबसे ही अहम आसन है ये क्योंकि हमारा फैट लॉस चैलेंज है तो इसको करना कंपलसरी है। प्लैंक पोज फैट लॉस के लिए बहुत ही उपयोगी है। पेट, पीठ, कंधों और कोर मसल्स को मजबूत बनाता है, बाहों, कलाइयों और पैरों को टोन करता है, पोस्चर बैलेंस करता है, सहनशीलता को बढ़ाता है, रीढ़ की स्थिति स्थिर रखता है। योगासन सीक्वेंस में करने से फैट बर्न करने में मदद मिलती है। इसमें जितनी देर आपकी बॉडी की क्षमता हो उतनी देर रुकने का प्रयास करें। प्लैंक पोज के बाद आसन पर आ जाएंगे। वापस आते हुए अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे और अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स होने देंगे। इसके बाद हम भुजंगासन करेंगे। अपने दोनों हथेलियों पर बल देते हुए अपर बॉडी को ऊपर की ओर उठा देना है। अपनी बॉडी के क्षमता के अनुसार जितना हो सके उतना खींच तान कर योगासन करने का प्रयास करें। अपनी बॉडी को उठाएंगे और बंद आंखों से आसमान देखने का प्रयास करेंगे। इसके जो फायदे हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है, पेट और आंतरिक अंगों की गतिशीलता बढ़ती है, पाचन सुधारता है, सिर और छाती को खोलकर फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, तनाव थकान को कम करता है, पीठ के निचले हिस्से के दर्द में आराम देता है, शरीर की मांसपेशियों को टोन कर ऊर्जा बढ़ाता है। इस आसन में जितनी देर आपकी क्षमता है रुकने का प्रयास करें। अपनी सांसों को नॉर्मल रखें, आने दें और जाने दें। ये फैट लॉस चैलेंज में भुजंग अपर आसन, अपर बॉडी और लोअर बॉडी पे हम दोनों पे काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही हम योगा आसन चुनते हैं। वापस आसन पर आते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे और फिर से करेंगे प्लैंक पोज। प्लैंक पोज बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फुल बॉडी वर्कआउट है। इससे आपकी पूरी बॉडी टोन्ड होती है, पूरी बॉडी में फैट लॉस के इफ़ेक्ट दिखते हैं।
बॉडी की संतुलन मुद्रा को, पोस्चर को सुधारता है, ऊपरी और निचले मांसपेशियों को सक्रिय करता है। लगातार करने से पेट और बॉडी फैट कम करने में सहायता मिलती है। वापस आसन पर लेट जाएंगे और अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे, उठकर बैठ जाएंगे, करेंगे अनुलोम विलोम। पद्मासन लगाएं, वो एक हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा और अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे। अंगूठे के साथ की 2 उंगलियों को अंगूठे की जड़ में लगाएंगे और आपने चीचे के साथ की उंगली बाईं ओर, अंगूठा दाहिनी ओर। इसे स्टार्ट करते हैं बाईं ओर से, सांस भरेंगे, दाहिनी ओर से छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को आप रिपीट करते जाएं जितनी देर आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर भी आपकी बॉडी की क्षमता है आप इसे कर सकते हैं। इसके करने के अब अनेक फ़ायदे हैं। सांस की क्षमता को बढ़ाता है, तनाव कम करता है, रक्तचाप नियंत्रित करता है, पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। यहीं से करेंगे कपालभाति। आसन लगाएं, सुखासन या वज्रासन, किसी भी स्थिति में आप इसे बैठ सकते हैं। सुविधाजनक पूर्वक बैठ जाएं, अपने घुटनों को पकड़ें और सांस भर के पेट फुलाकर सांस को झटके से छोड़ेंगे। इसकी जो गहरी सांस धीरे धीरे लें, अंदर खींच, फिर जोर से बाहर छोड़ें। बाहर सांस को बाहर निकालना तेज और सांस लेना स्वाभाविक है, धीरे धीरे होना चाहिए। 30 से 50 बार करें, धीरे धीरे बढ़ाएं इसकी क्रिया को। इसके लाभ हैं जो मस्तिष्क को ताजगी और ऊर्जा देता है, दिमाग को शांत और फोकस्ड बनाता है, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, सांस की क्षमता बढ़ाता है, शरीर में विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, सिर दर्द और तनाव को कम करता है, पेट की मांसपेशियों को सक्रिय कर कब्ज और मोटापा कम करता है, मानसिक तनाव और चिंता को घटाता है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस रोजाना करें। कपालभाति भी आप अपनी बॉडी की क्षमता के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 मिनट से तो प्रयास मिनट से स्टार्ट करें, 2 मिनट 3 मिनट तक इसे ले जाएं। 1-1 मिनट के आप 5 सेट भी लगा सकते हैं, यानी 5 मिनट आप कपालभाति कर सकते हैं। उसके बाद कुंभक को अच्छे से समझकर कुंभक में बैठने का प्रयास करें। यहीं से करेंगे हम ध्यान में बैठेंगे, दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी और अपनी सांसों का पीछा करेंगे। अपनी आती हुई सांसों को देखेंगे, एक सांस आ रही है, एक जा रही है, उसका आप पीछा करें और अपने विचारों को आने दें। विचारों को रोकने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आप रोकने का प्रयास करेंगे तो विचार और भी ज़्यादा आएंगे। आप ध्यान की विधि है कि आप अपने विचारों को आने दें। अगर आप सच में मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपने विचारों को आने दें। एक दिन विचार आते आते वो ख़त्म हो जाएंगे और आप ध्यान की पहली सीढ़ी पे जाने के सक्षम हो जाएंगे। मानसिक शांति। आज का जीवन तनाव से भरा हुआ है, किसी का भी जीवन तनाव मुक्त नहीं है, इसलिए ध्यान सबके लिए बहुत आवश्यक है। ध्यान में बैठना एक मेडिटेशन है, दिमाग शांत और संतुलन रहता है, एकाग्रता और फोकस बढ़ता है, पढ़ाई और काम, निर्णय लेने में मदद मिलती है। मेडिटेशन हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हेल्दी है नहीं है, उस सब के लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। ध्यान में बैठना अपने आप में एक दवाई है, आपकी नींद को बेहतर बनाता है, रक्तचाप और हृदय को स्वस्थ करता है, शरीर को, मन को आराम देता है, नींद गहरी और शांत आती है, नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है, शरीर और मस्तिष्क की ऊर्जा बढ़ाता है, थकान और तनाव को कम करता है, भावात्मक संतुलन और मानसिक स्थिरता में रिलैक्स लाता है, मूड स्विंग कम होते हैं, एकाग्रता में फोकस होता है, मानसिक शांति और तनाव तो कम होता ही है। आपको आत्म जागरूकता बढ़ाता है, अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर समझने में मदद करता है। भावात्मक संतुलन गुस्सा, चिंता और डिप्रेशन जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है, सहानुभूति और करुणा बढ़ाता है, दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आता है। ध्यान की प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है हर किसी के जीवन में। योगा के बाद जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी स्थिति बहुत ही डीप हो जाती है, डीप मेडिटेशन कर सकते हैं। सहानुभूति दूसरों के प्रति उत्साहित और मानसिक स्पष्टता लाता है, दिन भर की थकान, काम काजी लोग और उनका फोकस
बेहतर हो जाता है। आध्यात्मिक विकास, आत्मज्ञान और अंदर की शांति प्राप्त होती है ध्यान में बैठने से। दिल की गति और रक्त संचार नियंत्रित करता है। हृदय स्वस्थ ऑक्सीजन पर। दोस्तों, आज का फैट लॉस योगा चैलेंज यहीं समाप्त होता है। हर दिन सिर्फ कुछ मिनट का अभ्यास आपका शरीर और मन दोनों मजबूत बनाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन कुछ मिनट, हर दिन एक समाधान। मिलते हैं अगले चैलेंज में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।